प्यारे बच्चों सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज आपको हम जो कि हिंदी साहित्य के जो हमारी कक्षा 12 के बच्चे हैं, जैनेंद्र कुमार को आज हम जो कि एक प्रमुख कहानीकार के रूप में माने जाते हैं, जैनेंद्र। प्यारे बच्चों, आज हम आपको जैनेंद्र को पढ़ाएंगे एक प्रमुख कहानीकार के रूप में। जैनेंद्र का साहित्यिक परिचय प्यारे बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। प्यारे बच्चों, बिल्कुल गलती मत करिएगा, इसको खोल करके और तुरंत इसको कंठस्थ कर लीजिए। प्यारे बच्चों, ये वाला जो है जैनेंद्र कुमार का साहित्यिक परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। हमारे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जितने भी प्यारे बच्चे हमारे इस चैनल पर बने हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैनेंद्र कुमार एक कहानीकार के रूप में माने जाते हैं प्यारे बच्चों। और इनका जो है साहित्यिक परिचय आपको लिखने के लिए 5 नंबर का आ चुका है। तो बिल्कुल लापरवाही मत करिए और इसको आप कंठस्थ करिए और लिखने की कोशिश करिए प्यारे बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। मैं इसको आपको अभी कंठस्थ करा दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। बिल्कुल आप चैनल पर बने रहेगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण, ठीक है प्यारे बच्चों। बिल्कुल लाइन पर बने रहिएगा। आज आपको हम पढ़ाएंगे जैनेंद्र कुमार। ये आ गए हम जैनेंद्र कुमार पर। और प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप लाइन पर बने रहिएगा। देखिए, यहाँ यूपी बोर्ड की परीक्षा जो कक्षा 12 की जैनेंद्र कुमार है प्यारे बच्चों, जैनेंद्र कुमार का जन्म जो है जानते ही हो आप। इनका जन्म अलीगढ़ के कौड़ियागंज नामक कस्बे में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? 1905, ठीक है। कौड़ियागंज अलीगढ़ का एक जिला है और वहाँ का एक कस्बा है, उसी कस्बे में हुआ था। प्यारे बच्चों, आपको जो जीवन परिचय बहुत संक्षेप में लिखना है, बस 3 से 4 लाइन में लिख देना है। आपको फोकस करना है कहाँ पर? साहित्यिक परिचय पर। और ठीक है, आपको फोकस करना है साहित्यिक परिचय पर। और इनके पिता हैं प्यारे लाल और माता का नाम श्रीमती रमा देवी था। प्यारे बच्चों, प्यारे पिता का नाम क्या था? प्यारे लाल, और माता का नाम रमा देवी था। और लेकिन इनके जन्म के जब इनका जन्म हुआ तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई। प्यारे बच्चों, इन्होंने किसी तरह से 1919 में हाई स्कूल मैट्रिक की परीक्षा पास की और उसके बाद इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। कौन ले लिया? ये जैनेंद्र कुमार ने। कहाँ ले लिया? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। किंतु कुछ समय बाद यह 1921 के गांधी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। प्यारे बच्चों, जिनकी पहली कहानी है वह है खेल। इसकी जैनेंद्र कुमार की जो पहली कहानी है वह खेल है। कब प्रकाशित हुई थी? 1928 में। कहाँ प्रकाशित हुई थी? विशाल भारत में। बिल्कुल प्यारे बच्चों नोट कर लीजिएगा, इसको तुम्हारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछ सकता है। जैनेंद्र कुमार की पहली कहानी क्या है? खेल है, और 1928 में विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इनका एक बस आपको साहित्य जो मतलब कि जो आपको जीवन परिचय है बहुत ही संक्षेप में लिखना है। अब हम आ जाते हैं जैनेंद्र कुमार के साहित्यिक परिचय पर। प्यारे बच्चों, इसको तो बिल्कुल आप छोड़िएगा मत और इसको आप फोकस कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट साहित्यिक परिचय, और इसी पे आपको फोकस करना है प्यारे बच्चों, क्योंकि जो भी वहाँ पर कक्षा 12 में पूछा जाता है साहित्यिक परिचय ही संक्षेप जो जीवन परिचय होता है उसको आपको संक्षेप में 4 से 5 लाइन में निपटा देना है। जैसा कि मैंने इससे पहले भी बताया था कि हिंदी की इनकी पहली कहानी खेल है। कब प्रकाशित हुई थी? 1928 में। कहाँ प्रकाशित हुई थी? और विशाल भारत में छपी थी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इनका जो है साहित्यिक परिचय हो जाता है। जैनेंद्र कुमार एक बहुत बड़े कहानीकार के रूप में माने जाते हैं प्यारे बच्चों, और इन्होंने राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में भी कुछ समय तक कार्य किया। कहाँ काम किया? राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में भी इन्होंने कुछ समय तक प्यारे बच्चों काम किया है, ठीक है। और इस प्रकार से कुछ समय बाद गांधी का जो 1921 का असहयोग आंदोलन था, उस आंदोलन में यह बिल्कुल कूद पड़े और उसमें पूरी तरह से तल्लीन हो गए। इसके बाद भी इन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया प्यारे बच्चों। जो इनके हम पहले आपको बता देते हैं, जो इनके निबंध हैं प्यारे बच्चों, निबंध नोट कर लीजिए। निबंध जो इनके निबंध हैं, इनके जो प्रमुख निबंध हैं वह है जड़ की बात है, पूर्वोदय है। जो प्रमुख निबंध है प्यारे बच्चों उसको नोट कर लीजिए। साहित्य का श्रेय और प्रेय है, ठीक है। मंथन है, और क्या है? पूर्वोदय भी है। पूर्वोदय बहुत ही इनका महत्वपूर्ण निबंध है प्यारे बच्चों। पूर्वोदय है, जड़ की बात है, और मंथन है। और उसके बाद जो इनके प्रमुख उपन्यास हैं प्यारे बच्चों, ये उपन्यास आपको मैंने टाइप ही करा दिया है। सुनीता, त्यागपत्र, परख, विवर्त, सुखदा, कल्याणी और जयवर्धन, या इनके ये जो हैं जैनेंद्र कुमार के प्रमुख उपन्यास हैं। जो उनका प्यारे बच्चों निबंध संग्रह है वह सिर्फ क्या है? पूर्वोदय है। पूर्वोदय हो गई, जड़ की बात हो गई, और मंथन और साहित्य का श्रेय और प्रेय, या इनके निबंध संग्रह है। और उपन्यास आपको बता ही दिया, परख, सुनीता है, त्यागपत्र है, विवर्त है, सुखदा, कल्याणी और जयवर्धन।
और उसके बाद प्यारे बच्चों इनकी कहानियाँ भी हैं। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है क्या? फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्यारे बच्चों जो उनकी कन्या है, जो उनकी नीलम देश की कन्या है, ठीक है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आपको हम एक एक चीज़ों को तोड़ करके बता देंगे। इनकी कहानियाँ हैं, देख लीजिए प्यारे बच्चों कहानी। उधर मैंने आपको निबंध बताया, उपन्यास बताया। जयशंकर प्रसाद के यहाँ एक बहुत बड़े कहानीकार के रूप में माने जाते हैं, ठीक है, कहानीकार के। और यह इनका क्या हो गया? कहानी हो गया, फांसी, जयसंधि, वातायन, नीलम देश की राजकन्या। ऐसे बोलेगा नीलम देश की राजकन्या किसकी रचना है? वीरेंद्र कुमार की है। दो चिड़िया, पाजेब और राज, यह प्यारे बच्चों इनके क्या हैं? उपन्यास हैं। ये हैं उपन्यास, इसको नोट कर लीजिएगा। और निबंध संग्रह प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको वहाँ पहले थोड़ा सा संक्षेप में बताया था। पूर्वोदय हो गई, गांधी नीति, मंथन, साहित्य का श्रेय और प्रेय हो गया, सोच विचार, हाँ, प्रेम और परिवार हो गया, प्रस्तुत प्रश्न हो गया, जड़ की बात। इतने सारे इनके क्या हैं? निबंध संग्रह है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आपको इसको कंठस्थ करना है, ठीक है। और हम अब आ जाते हैं, हम बस पूरा हो गया, बस इतना ही आपको लिखना है, क्योंकि प्यारे बच्चों 80 शब्द में ही तो पूछता है, तो 80 शब्द इसी से पूरा हो जाएगा। और आप संक्षेप में जो है जीवन परिचय लिख दीजिए, जन्म, मृत्यु, माता पिता का नाम, और इनके जो है घर का नाम, जो बचपन का नाम था आनंदी लाल था, ठीक है। जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई हस्तिनापुर में हुई थी, और उन्होंने गद्य साहित्य में इन्होंने जो है विचारात्मक वर्णनात्मक शैली में अपना रचनाएं लिखी। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये आपका जो है पूरा हो जाता है बिल्कुल। बस इससे ज़्यादा आपको लिखना भी नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। बस प्यारे बच्चों, अगर हमारा आपको चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक प्यारे बच्चों ज़रूर करना।